हेलो एवरीवन, वेलकम टू डबल स्टडी। देखो बच्चों, हम लोगों ने किस तरीके से इंटीजर का किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम लोगों ने वो सारी चीज़ें समझ ली हैं। बेसिकली कुछ नहीं था, आपको बस सिंपल का बस ध्यान रखना था। बाकी जो आप मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से आप क्लास 9 में जिस तरीके से आप क्लास 6 में करते थे, जिस तरीके से आप क्लास 5 में करते थे ना, तो सेम उसी तरीके का मल्टीप्लिकेशन हम अपने इस वाले चैप्टर में भी करेंगे। बस आपको डिफरेंस क्या याद रखना है कि हमें कब कहाँ कौन सा सिंबल यूज़ करना है, और वो आपको अच्छी तरीके से पता चल चुका है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें अपने डिवीज़न की, मतलब कि अगर हम अपने इंटीजर्स का अगर डिवीज़न करें तो सेम सेम वही काम जैसे आप डिवीज़न करते हो, जैसे आपको डिवीज़न का जो भी रूल पता है ना। डिवीज़न के लिए बेसिकली आपको क्या स्ट्रांग होना चाहिए, टेबल स्ट्रांग होना चाहिए। तो डिवीज़न का जो रूल आपको पता है, सेम वही रूल आप अप्लाई करोगे। बस सिंबल का ख्याल रख लेना। क्या आपने पिछले वाले वीडियो में जो भी सिंबल आपने यूज़ किया है ना, जैसे आप कहते हो ना कि प्लस प्लस होता है तो हम प्लस लगाते हैं, तो इसमें भी प्लस लगाना। प्लस माइनस होगा तो आप क्या लगाना, माइनस लगाना। ठीक है। और अगर माइनस प्लस होगा तो क्या लगाना, माइनस लगाना। और अगर माइनस माइनस होगा तो क्या लगा देना, प्लस लगा देना। एक बात, बस ये बात हमेशा याद रख लो। ये चीज़ आप अगर याद रख लिए तो आपको किसी भी इंटीजर्स को सॉल्व करने में, मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। ऐड वाले में हमने बताया था कि ऐड और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम बड़े वाले का सिंबल देखते हैं कि हमें कौन सा सिंबल लगाना होता है, हमें बड़ा वाला सिंबल लगाना होता है। जो भी हमारा डिजिट बड़ा होता है हम उसका सिंबल लगाते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली ये रूल अप्लाई करते हैं कि प्लस प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस। ये चीज़ें एकदम क्लियर रखनी चाहिए, ये बातें है ना। ये बात एकदम कंफ्यूज में नहीं होना चाहिए कि अच्छा सर ऐसे है तो क्या ये प्लस है, एकदम कुछ नहीं। ये बातें आप अपनी कॉपी में एकदम नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से। ठीक है। देखो हम स्टार्ट करते हैं और आप निकालो अपना पेन और कॉपी। ठीक है। और आप लिखते चलो मेरे साथ, समझते चलो, चीज़ों को समझना है और उसको फिर राइट डाउन करना है, नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। ओके। देखो, तो बहुत बेसिक सी बातें हैं। जैसे मान लो सर, अब कुछ बातें समझ लें। हमने कहा कि सर मान लो मेरे पास डिवीज़न की बात कर रहा है, तो मान लो सर मैंने कहा कि मेरे पास अगर मान लो कुछ ऐसे समझ लेते हैं। मान लो सर मैंने कहा मेरे पास 48 है। ठीक है। और डिवीज़न का मतलब जानते हो, ये किसका सिंबल होता है, डिवीज़न का सिंबल होता है, मतलब डिवाइड करना है। तो 48 को किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है ना। चलो तो आप डिवाइड करोगे क्या, कुछ ऐसे ही करोगे ना, 48 माइनस डिवाइडेड बाई 8 ऐसे करोगे। तो देखो अब इस 48 के पास क्या है, माइनस है। इस 8 के पास क्या है, प्लस है। तो अगर ऐसा होगा तो आप जानते हो कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे आप लगा दोगे माइनस। और 8 की टेबल में कितनी बार 48 आता है, तो 8 6। ठीक है। माइनस का 48। अच्छा, मान लो अगर ऐसे नहीं दिया, अगर मान लो ऐसे दे दिया, तो ये दे दिया 48 और डिवाइडेड बाई -8। मतलब आप इसको कुछ ऐसे लिखोगे, 48 डिवाइडेड बाई -8। तो याद रखना -8 कभी भी नीचे नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, माइनस को ऊपर ले जाएंगे, है ना। माइनस को हम क्या करेंगे, अपने इस न्यूमरेटर के पास ले जाएंगे, है ना। तो सेम वही काम हो जाएगा, है ना। यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 48/8। बस इतनी सी बात याद रख लेना। और इसको सॉल्व करोगे तो वैसे ही वही चीज़ आएगा, क्या, -6। तो देखो इस केस में भी चाहे माइनस यहाँ हो चाहे माइनस यहाँ हो, इस केस में हमारा क्या आ रहा है, हमेशा -6 ही आ रहा है। ठीक है। अब देखो अगर हम बात कर ले अपने क्लोजर प्रॉपर्टी की कि क्या सर ये हमारा जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता था, जैसे मान लो आपने कहा, देखो सभी के लिए फॉलो नहीं करेगा। जैसे मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास कुछ ऐसा था समथिंग 5, और हमने मान लो मेरे पास 10 था और 10 को हम 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा। 5 2 10। अच्छा, जस्ट इसका उल्टा कर दो तो आपको ये इंटीजर मिला, जस्ट इसी का उल्टा कर देते हैं, क्या मतलब 5 डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब तो ये है। इस टाइप का आप डिवीजन करे हो कि नहीं करे हो, बताओ मेरे को। क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो अब यहाँ पर एक 0 लगाते हैं। 10 5 50 ना, तो कितना आ गया, देखो हमारा आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, वो हमारा डेसिमल में आ रहा है। किसमें आ रहा है बच्चे, डेसिमल में आ रहा है। तो अगर डेसिमल में आ रहा है तो मतलब कि ये जो हमारा जो इंटीजर्स जो होते हैं वो डिवीज़न मतलब जो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इस केस में आपको एक इंटीजर मिला, इस केस में आपको क्या मिला, एक इंटीजर मिला। लेकिन इस केस में क्या इंटीजर मिला नहीं, ये आपको एक डेसिमल मिल गया। आ रही बात है समझ में ना, तो ये आपको एक डेसिमल मिल गया। ठीक है। बस यही सब बेसिक है और कुछ नहीं यार, बहुत बेसिक, ये सब बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है। देखो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते, नहीं आ रहा समझ में ना। देखो चलो कुछ और बातें समझते हैं। देखो जैसे मान लो आपने कहा कि सर क्या हो अगर मेरे पास, मान लो मैंने कहा सर -12 था और हम इस -12 को डिवाइड कर रहे थे -6 से।
कोई बात नहीं, ऐसे करो -12/-6। मैंने आपको बताया माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, बस प्लस। और 6 का बाकी का जो आप काम करते हो सेम आप वही काम करोगे, 6 2 12 कहोगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल लगेगा, प्लस का सिंबल लगेगा, मतलब कोई भी सिंबल नहीं लगेगा। नहीं लगाया मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वहाँ पर एक प्लस का सिंबल है। ठीक है ना, आ रही है ये सब बातें समझ में। देखो जैसे एक और कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो ये आपसे बोल रहा है फाइंड, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ये कह रहा है पहला क्या फाइंड आउट करना है, -100 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, क्या करोगे, कुछ नहीं, आप ऐसे करोगे 100 डिवाइडेड बाई 5। आता है अगर इस तरीके से डिवाइड करने तो कर लो, नहीं आता है तो आप इस तरीके से करो। देखो हम आपको दोनों चीज़ें बताएंगे, है ना। तो ये आपने कहा 100 और ये आपने कहा 5, कैसे करते हो, 5 2 10। ठीक है, ये हो गया 0 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लिया अपने 0 बच गया, और यहाँ पर ये 0, तो ये जो 0 है यहाँ पर शो हो जाता है। तो कितना आ गया, 20। लेकिन अब हम बात करें सर माइनस की प्लस, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, अच्छा देखो, अब देखो डायरेक्टली देखो, अब ये चीज़ आपको सीखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखना है। अब सर इसको डायरेक्टली कैसे करते हैं, देखो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे 5 का टेबल पढ़ते हो ना, बात यहाँ पे एकदम ध्यान समझना। आप यहाँ पे 5 का टेबल पढ़ते हो तो 5 1 जा 5। अब इसमें भी देखो पढ़ो, तो अब बेसिकली 5 के टेबल में 100 तो आता नहीं है, 10 टाइम में तो 100 नहीं आएगा, है ना। लेकिन अब 100 एक जीरो आप हटा दो तो कितना बचा आपके पास, 10 बचा, दिख रहा है कितना बचा आपके पास, 10 बचा। अब 5 का टेबल पढ़ो, तो 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आएगा, 2 टाइम में। तो आपने कहा सर 5 2 जा 10, एक ही बार काटना है, ऐसे नहीं कि एक बार 10 को काटा है एक बार 0 को काटा, नहीं। तो 5 2 जा 10। अच्छा अब ये 0 बचा है, बात समझो, अब ये 0 क्या है, ये वाला 0 बचा है ना, तो इस 0 को हमने यहाँ पर शो कर दिया। देखो कितना आ गया, 20 माइनस का 20। तो देखो अब अगर अपॉन में 1 होता है ना, तो माइनस का 20 अपॉन 1 अगर देखो, अगर किसी की भी अपॉन में अगर डेनोमिनेटर अगर उसका 1 होता है तो हम चाहे 1 लिखें या ना लिखें, एक बात ध्यान से समझना कि 1 को हम चाहे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी होगी। तो आप केवल लिख सकते हो माइनस का 20, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, आ रही बातें समझ में। जिस तरीके से आप वहाँ करते थे ना, जैसे आपने कहते थे ना कि -20 का इंटू 1 में मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, माइनस का 20 आएगा, है ना। सिमिलरली इस तरीके से कि अगर -20 से -20 को अगर आप 1 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो उसका भी आंसर कितना आएगा, इट इज़ -20 आएगा। ओके, ये बातें क्लियर है। चलो इतनी बातें समझ आ रही हैं। ओके, कुछ और बातें देखी जाए। देखो अब जैसे कुछ और बात समझते हैं, जैसे कि आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि है ना, कि हमारा जो डिवीज़न है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, वो क्लोजर, याद रखना, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें अपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ना, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करेगा, है ना। मतलब अगर हम जैसे मान लो आपने कहा ना कि हम मान लो 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा अब अगर आप 2 को 4 से डिवाइड करो तो क्या अभी भी आंसर 2 आएगा, नहीं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करेगा, बस इतनी सी बात याद रखना है। ठीक है, और एक बात आपको ये पता चल गई कि मान लो आपने कहा मेरे पास ए है और डिवाइडेड बाई 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। सेम वही वाला काम, ये वाला काम, बस इतनी सारी बातें हैं। अब हम कुछ बेसिक से अपने क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे क्वेश्चन में, इस बुक में, है ना। तो उस हम बेसिक से कुछ अपने क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं बेसिकली हमारा जो एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन रहा है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। हम 7 क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा उसके पहले एक क्वेश्चन 6 भी है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन 6 को देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। देखो मिटाते हैं सब सारी चीज़ों को, समझ में आई बात ना, ये सब और कुछ नहीं समझना, बस आपको वही सिंबल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो जी एग्जाम्पल जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप हमेशा एग्जाम्पल को लगाया करो, एग्जाम्पल को कभी भी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, देखो हम एग्जाम्पल नंबर देखते हैं। देखो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में इस एग्जाम्पल को लिख लो, अगर बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लो, और अगर हो तो भी आप कोशिश करो कि आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो। लिख लिया, चलो अब वीडियो को ध्यान से सुनो। देखो क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखो कह रहा है कि इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स दिया जा रहा है, 5 मार्क्स दिया जा रहा है, +5 मार्क्स दिया जा रहा है। मतलब अगर आपका एक आंसर अगर मान लो आपका अगर करेक्ट हो गया तो उस एक करेक्ट आंसर के लिए आपको कितना मार्क्स दिया गया, 5 मार्क्स दिया गया। 2 अगर हो जाता तो कितना मार्क्स दिया जाता, 10 मार्क्स दिया जाता। आ रही बात है सुनने, है ना। 3 दिया जाता तो 15 हो जाता, ऐसे। अच्छा एंड एवरी फॉर एवरी
गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अच्छा, इनकरेक्ट के लिए कितना दिया जा रहा है, मतलब एक अगर आपका गलत हो गया तो आपके -2 मार्क्स जो हैं वो मिल गए। मतलब अगर मान लो सपोज करो कि आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक सही हो गया एक गलत हो गया, तो 5 में से 2 को हटा दो, यानी कि 3 बचे। ऐसे करना है, बात आ रही समझ में। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राधिका आंसर्ड ऑल क्वेश्चन, है ना। राधिका ने, मतलब कोई एक लड़की, अब देखो सबसे बेस्ट जो तरीका है ना वो समझो कि राधिका की जगह आप हो, ठीक है, और जय की जगह आप हो। तो फिलहाल देखो कह रहा है कि मान लो आपने सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपने आंसर कर दिए, है ना, लेकिन आपका जो स्कोर आया वो 30 मार्क्स आ गया। खुश हो गए, हाँ इतना मार्क्स आ गया सर मेरा। राधिका ने पूरे के पूरे आंसर को क्या किया है, दे दिया है, लेकिन जब ये देखा गया कि उसका जो स्कोर आया वो कितना आया, 30 मार्क्स आया है। अच्छा, फिर ये पता चला कि उसके जो टोटल कितने सही क्वेश्चन थे, तो टीचर ने उसको ये बताया बेटा कि जो तुम्हारे जो टोटल क्वेश्चन जो सही थे वो 10 करेक्ट आंसर तुम्हारे थे, बाकी का इनकरेक्ट था। बात समझो भाई, 10 करेक्ट थे और बाकी का इनकरेक्ट था, लेकिन कितना इनकरेक्ट था ये नहीं बताया एग्जामिनर ने, ये नहीं बताया, या फिर इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि कितना इनकरेक्ट आपने कितना इनकरेक्ट क्वेश्चन किया है, ये नहीं बताया। तो पहली बात समझ में आई, राधिका ने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसके 30 मार्क्स आए, और उसमें से उस 30 मार्क्स में से 10 क्वेश्चन करेक्ट थे, बात समझना। अच्छा, दूसरा फिर हम थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। फिर कह रहा है कि जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, जय ने भी सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्ड किए, है ना, एंड स्कोर्ड -12 मार्क। जय तो बहुत मार्क आएगा अपने घर पे, ठीक है। माइनस का 12 मार्क्स आ गया, बताओ माइनस का आ गया, बताओ कितना गधा होगा ये लड़का पढ़ने में, ठीक है। दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके 4 आंसर करेक्ट थे, बात समझना, उसके 4 आंसर करेक्ट थे, लेकिन फिर भी उसका आंसर किसमें आ गया, माइनस में आ गया। इसका मतलब है कि उसने बहुत सारे क्वेश्चन क्या किए हैं, इनकरेक्ट किए हैं। तो अब ये वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटेम्प्ट, तो उन्होंने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मतलब हाउ मेनी इनकरेक्ट मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन। याद रखना क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखो बच्चे, आप एक बात अपनी हमेशा लाइफ में याद रख लो कि जब भी आपसे नंबर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, जब भी आपसे नंबर पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी इतना वो समथिंग, हाउ मेनी ब्रिक्स समथिंग इतना ना, याद रखना अगर आपसे जब भी नंबर पूछा जाएगा तो आप हमेशा क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब बात समझना, मान लो अगर ये नंबर पूछ रहा है किसका, नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, बात समझना, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, है ना। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। तो सर किसको किससे डिवाइड करेंगे, देखो अगर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर अगर बोल रहा है तो आप क्या करोगे, आप देखो आपने कहा कि मेरे इनकरेक्ट मतलब कि इनकरेक्ट में आपके टोटल मार्क्स कितने आए, है ना, टोटल आपके जो निगेटिव मार्क्स आए सॉरी देखो, टोटल आपके जो निगेटिव मार्क्स आए, है ना, मतलब कि जो टोटल आपके इनकरेक्ट मार्क्स की वजह से टोटल आपके कितने निगेटिव मार्क्स आए, और एक जो इनकरेक्ट आंसर था, एक इनकरेक्ट आंसर में आपको टोटल कितना मार्क्स मिलना था, तो आपने कहा -2। आ रही बात, मेरी बात सुनने, बात मेरी ध्यान समझो। आपने कहा कि सर टोटल हमें अगर इनकरेक्ट अगर हमें नंबर बताना है, तो नंबर में आपने हमेशा कहा कि सर नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमेशा सर किसको किससे डिवाइड करेंगे, तो हमेशा याद रखना बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना। देखो मेरी बात समझो, तो क्या नंबर ऑफ इनकरेक्ट है ना, नंबर ऑफ इनकरेक्ट है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि हमें बेसिकली टोटल कितने हमें नंबर काटे गए हैं, मतलब कि हमने ऐसा टोटल कितना क्वेश्चन गलत किया जिसकी वजह से हमें कितने नंबर हमारे कटे हैं, है ना। और अपॉन में क्या रखना कि एक इनकरेक्ट पर हमें कितना, हमें जो नंबर जो कट रहा था वो हमें कितना नंबर मिला है एक इनकरेक्ट पर, ठीक है। देखो ओके, देखो तो हमने कहा सर ठीक है ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले हम ये लिख लें, क्या लिख लिया जाए कि सबसे पहले ये लिख लिया जाए कि बेसिकली एक क्वेश्चन पर कितना, एक सही क्वेश्चन पर, एक राइट क्वेश्चन पर कितना आपको मार्क्स मिल रहा है, और एक रॉन्ग क्वेश्चन पर कितना आपको मार्क्स मिल रहा है, ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, है ना। करेक्ट आंसर के लिए हमें कितना मार्क्स मिल रहा है, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, तो कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5 मार्क्स मिल रहा है ना। 1 करेक्ट आंसर के लिए हमें कितने मिल रहे हैं, फॉर 1 करेक्ट आंसर के लिए हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5 मार्क्स मिल रहे हैं। अब बात समझो, अब पहले हम बात कर लें अगर इसकी, इस राधिका की बात करें, देखता है क्वेश्चन कहता है कि ये कह रही है कि जो राधिका के जो मार्क्स आए हैं, ऑल क्वेश्चन आंसर्ड उसने दिया है, एंड स्कोर 30 मार्क्स, और उसको कितने मार्क्स मिले, उसको 30 मार्क्स मिले, है ना। दो ही गॉट 10 करेक्ट आंसर, और उसने देखो, और उसने ये एग्जामिनर ने बोल दिया कि भाई राधिका तुमने 10 करेक्ट आंसर किया है, राधिका तुमने जो है 10 करेक्ट आंसर किया है। तो ये बताओ अगर उसने 10 करेक्ट आंसर किया है ना, सो मार्क्स फॉर
10 करेक्ट आंसर। तो अगर वो 10 करेक्ट अगर वो आंसर करी है तो बताओ उसको 10 करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर बात समझ में, यूनिटरी मेथड है, अगर एक करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स मिल रहा है तो 10 करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिलेंगे। 10 करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 × 10 कितने हो गए, 50 मार्क्स। मतलब कि उसके टोटल 50 मार्क्स आए थे, लेकिन कट करके कितने हो गए, 30 मार्क्स हो गए। इसका मतलब है कि उसने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए। देखो, तो अब हम ये कह लें कि उसका जो टोटल मार्क्स है ना, राधिका का जो स्कोर है, क्या है, राधिका का जो स्कोर है, राधिका स्कोर, तो राधिका का स्कोर कितना है भाई, कितना है, देखो राधिका का स्कोर कितना है, 30 है ना। अपनी कॉपी में देखो 30 मार्क्स है। राधिका का स्कोर कितना है, 30 मार्क्स है। मतलब देखो उसने अगर 10 अगर सही किए थे तो उसके आने चाहिए थे 50, लेकिन कट करके कितने आ गए, 30। मतलब कि उसने 20 मार्क्स क्या किया, उसने 20 मार्क्स माइनस किया है ना, यानी कि उसने 20 मार्क्स का क्वेश्चन गलत कर दिया। ओके, तो अब हम ये बता दें, यानी कि हमने यहाँ क्या, देखो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये कह लें कि उसके इनकरेक्ट मार्क्स कितने हो गए, है ना, मतलब हमने ये कह दिया कि उसके इन करेक्ट क्या कह लें, देखो ऐसे कह लें कि मार्क्स उसने कितने ऑब्टेन, उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मार्क्स ऑब्टेन ऑन इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर पे उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो देखो उसको टोटल मिले थे 50 और उसमें से बट उसको फाइनली जो है वो 30 मिल गए। मतलब कि 50 में से हम क्या कर दें, 30 को माइनस कर दें। आ रही बात समझ में, है ना, या फिर उसका जस्ट उल्टा कर लो, 30 में से 50 को हम क्या कर ले, माइनस कर ले, तो कितना आएगा, माइनस का 20 मार्क्स। ठीक है, मतलब उसको 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 उसके 20 मार्क्स कट गए। बस समझो, उसके 20 मार्क्स, यानी कि उसके देखो इनकरेक्ट, उसके इनकरेक्ट मार्क्स कितने हैं, 20। अब मैंने आपसे क्या कहा था, अब आपने कहा कि सर इनकरेक्ट, टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट, टोटल इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्वेश्चन, यही तो आपसे पूछा था कि बताओ टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो देखो मैंने आपसे कहा था ना कि जब नंबर बोलता है टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, किससे, बड़े वाले को छोटे वाले से। देखो तो इनकरेक्ट मार्क्स कितने आए हैं, मार्क्स कितने आए हैं, माइनस का 20, और एक इनकरेक्ट मार्क्स में कितना है उसको आंसर मिल रहा है, माइनस का 2। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली डिवाइड कर लो, तो 2 10 जा 20, यानी कि उसने 10 जो क्वेश्चन हैं वो इनकरेक्ट किए हैं, 10 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं। आगे बातें समझ में, है ना। तो आप क्या लिख लोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट, therefore number of incorrect क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 10। ये आपका हो गया किसका, राधिका का। अच्छा अब ये बताओ, वीडियो पॉज करके आप पहले इतनी बातों को नोट डाउन कर लो और थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि अगर ऐसे हम राधिका का निकाल सकते हैं तो सेम बच्चे एक बार खुद से वीडियो को, ऑनेस्टली वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई करो जय के मार्क्स के लिए, कि जय ने कितने आंसर इनकरेक्ट किए हैं। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो एक बार जल्दी से। कर लिया, देखो मिलाओ, मैच करो, कितने लोगों का देखो सही आता है, देखिए कितने बच्चों ने सही किया है। देखो तो फिर से यहाँ पर हमें ये पता है कि जो जय के जो मार्क्स हैं वो टोटल कितने आए हैं, माइनस। तो जय के जो मार्क्स हैं, जैज का मार्क्स कितने मार्क्स है टोटल, माइनस का 12। घर पे जाएगा तो बहुत मार्क खाएगा, माइनस का 12 है। और ये कह रहा है उसका जो एग्जामिनर है वो कहा कि दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर, उसने कितने करेक्ट आंसर किए हैं, 4 करेक्ट आंसर। तो ये बताओ कि 4 करेक्ट आंसर पे उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर। बताओ 4 करेक्ट आंसर पर उससे कितने मार्क्स मिले होंगे। तो देखो एक करेक्ट आंसर पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5। तो 4 करेक्ट आंसर पर 4 × 5 है ना, इज इक्वल टू 20। तो 20 मार्क्स, यानी कि उसके जो हैं 20 मार्क्स मिले होंगे। उसने 4 क्वेश्चन जब करेक्ट किया तो उसको 20 मार्क्स मिले होंगे, लेकिन फिर वो कंटिन्यूसली सारे के सारे क्वेश्चन फिर वो इनकरेक्ट करने लगा, जिससे उसके मार्क्स कटते गए और फिर फाइनली वो -12 मार्क्स आ गया। अच्छा, तो अगर उसके करेक्ट
उसके जो करेक्ट मार्क्स हैं अगर वो 20 है ना, उसने टोटल करेक्ट मार्क पाया था 20, लेकिन फाइनली उसके मार्क कट करके कितने आ गए, -12 आ गए। तो ये बताओ कि बेसिकली अब हम अगर ये कर लें कि उसको इनकरेक्ट मार्क्स कितने मिले हैं, आ रही बात समझ में, है ना। मतलब कि अब हम ये कह लें कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने राधिका के लिए किया था, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, है ना, इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स मिले। तो आपने कहा कि सर उसके टोटल मार्क्स थे -20, ठीक है, और इतने मार्क्स उसके मतलब 20 मार्क्स उसके जो हैं वो क्या हो गए, माइनस हो गए, है ना। मार्क्स मतलब सॉरी, अगर हम ऐसे कहें कि हमारे पास टोटल भाई उसके टोटल कितने मार्क्स थे, मतलब आए थे करेक्ट आंसर पे 20 मार्क्स आए थे, लेकिन उसके कट करके मार्क्स कितने आ गए, -12 मार्क्स आ गए। तो इसका मतलब है कि वो अगर हम ये निकालना चाहें कि इनकरेक्ट मार्क्स मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चन पे उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो हम क्या करेंगे, सेम जैसा हमने पहले वाले को किया था, 12 - 20, तो कर लो, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 22, सॉरी माइनस का 32, क्या कर रहे हो सर आप, -32, ठीक है, कितना आ जाएगा, -32। अच्छा, मतलब कि उसको इनकरेक्ट वाले में -32 मार्क्स मिला था, है ना, और करेक्ट वाले में 20 मार्क्स मिला था। तो देखो अब फिर से आपको क्या निकालना है, कहता है कि हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्ट, तो फिर से वही निकाल लो, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। मैंने आपसे कहा क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड क्या, इनकरेक्ट आंसर कितना है, -32 मतलब बड़े वाले, और एक इनकरेक्ट आंसर पर कितना मार्क्स कट रहा है, -2, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का 32 में डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 16, यानी कि उसने 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसने इनकरेक्ट किए हैं, 16 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं और 4 क्वेश्चन करेक्ट किए, मतलब कि जो टोटल क्वेश्चन था वो 20 क्वेश्चन था टोटल। आगे बातें समझ में, तो आप यहाँ पर लिख दो कि देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर फॉर जय इज इक्वल टू 16 एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर फॉर क्या, इसके लिए राधिका के लिए इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, इतनी बातें समझ में आई। चलो देखो आपके लिए एक होमवर्क है, आप एग्जाम्पल नंबर 7 करोगे, ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को समझ में नहीं आया एग्जाम्पल नंबर 7, आप सर एक बार बता दो, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज 1.4 में, और उस एक्सरसाइज में हम अपने सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।